नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ के विजेता की घोषणा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में आज छठे दिन भारोत्तोलन में लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। जूडो में तुरिका मान फाइनल में पहुंची। मुक्केबाजी में हसीमुद्दीन मोहम्मद और नीतू सिंह ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्के किए। और महिला हॉकी में भारत ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और पुरुष हॉकी में कनाडा से मुकाबला जारी है। और सबसे पहले बात राष्ट्रमंडल खेल क्विज की। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है, जिससे देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेलों में इस वर्ष कुल कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? सही जवाब है 72। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। हम क्विज में हिस्सा लेने वाले सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा। और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं जम्मू कश्मीर के मनप्रीत सिंह। मनप्रीत को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मनप्रीत ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और आज मुझे कॉमनवेल्थ गेम 2022 क्विज का विजेता बनने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं AIR न्यूज और स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम काफी अरसे से सुन रहा हूँ। ये एक बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है और AIR न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरों से मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी सहायता मिलती है। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुके खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियाज विमेन हॉकी टीम? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता चुना जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो।
जी हाँ, ये तो बात थी राष्ट्रमंडल खेल क्विज की। और प्रेम, जिस तरीके से श्रोता हमें जवाब दे रहे हैं, हमारे पास हजारों की संख्या में ईमेल्स आ रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि इसमें सिर्फ देश के कोने कोने से हमारे लिसनर्स नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से विदेशों से भी हमारे पास ईमेल आ रहे हैं, जो कि लोग चीयर कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों को, और हम अच्छा प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। देखिए, वाकई में ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पहले भी मैंने बोला है कि साई ने जो है आकाशवाणी के साथ मिलकर जो क्विज प्रतियोगिता की है, ये बहुत ही बढ़िया है। वो इसलिए कि एक तो जितने भी खेल प्रेमी हैं वो कम से कम जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत रुचि के साथ इन खेल्स में जो है अपना ध्यान लगाएंगे। दूसरा ये है कि जिनको अपना ज्ञानवर्धन करना है, एटलीस्ट अगर किसी को पता भी नहीं है तो वो उस प्रश्न का आंसर खोजने के लिए गूगल जरूर करेगा, और जिसने एक बार गूगल कर लिया वो निश्चित रूप से कभी नहीं भूलेगा उस प्रश्न को। तो अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी, और एक दिलचस्पी जगाने के लिए भी बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में आज छठे दिन भारोत्तोलन में पुरुषों के 109 किलोग्राम वर्ग में लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया है। लवप्रीत ने स्नैच में 163 और क्लीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम का वेट उठाया। उन्होंने कुल 355 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने वेट लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 9 पदक जीत लिए हैं। और जिस तरह से प्रदर्शन किया है लवप्रीत सिंह ने, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही खास खबर भी है। और आपको बता दें कि लवप्रीत जो है भारतीय नेवी में भी जो है कार्यरत है, और हैवीवेट लिफ्टर्स में जो है इनको आगे के लिए बहुत ही प्रतिभावान माना जा रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, और देश में अगर वेट लिफ्टिंग को भी अगर हम उसकी लोकप्रियता की भी बात करें तो उस हिसाब से भी देखा जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है हमारे लिए भी, लवप्रीत सिंह के लिए भी, और हमारे देश के समस्त खेल प्रेमियों के लिए। बिल्कुल, तो वेट लिफ्टिंग में इस बार भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक 9 पदक जीते हैं। और आज ही कुलदीप सिंह और महिला वर्ग में पूर्णिमा पांडे भी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। जूडो की बात करें तो तुलिका मान 78 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी एंड्रूज को 10-1 से हराया। वहीं पुरुषों के 100 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दीपक देसवाल को हार का सामना करना पड़ा। तो आज जो तुलिका मान है, इनसे पदक की उम्मीद है और निश्चित तौर पर काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, तुलिका का सफर बहुत ही मैं कहूंगा कि कठिन भी रहा है, मिला जुला सा रहा है। 2018 के आसपास एक इस तरीके का दौर आया जहां पे प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना उनके लिए शायद कठिन सा हो गया था। इससे पहले इनके पिता की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपने आप को संभाला एक छोटी उम्र में। और आज जिस लेवल पे कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी बड़ी प्रतियोगिता में अपने आप को फाइनल में जो है पहुंचा दिया है, तो हिंदुस्तान की दुआएं हैं, हिंदुस्तान की शुभकामनाएं हैं हमारी इस बेटी के साथ, हमारी इस एथलीट के साथ, कि वो निश्चित रूप से एक स्वर्णिम खबर हमको दें। बिल्कुल, और इसके बाद बात करते हैं मुक्केबाजी की, जिसमें हसमुद्दीन मोहम्मद और नीतू सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। हसमुद्दीन और नीतू ने भारत के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाकर अपने अपने वर्ग में कम से कम पदक पक्का कर लिया है। 48 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में नीतू ने उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लायड को हराया। वहीं 57 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हसमुद्दीन ने नामीबिया के ट्राइगेन मार्निगो डेविलो को 4-1 से हराया। तो ये दोनों खिलाड़ियों ने, चाहे हसमुद्दीन मोहम्मद की हम बात करें या नीतू सिंह ने, शानदार प्रदर्शन किया और पदक भी पक्का कर लिया। निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पदक पक्का किया है। तो ये एक बात तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इन कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स और इन सब में बड़ी प्रतियोगिताओं में, बड़े आयोजनों में बहुत सारे तो ऐसे गेम्स है जिनको हमारे बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम जो खेलों के प्रति जो रवैया है वो बदला है, खेल संस्कृति का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। और हम चाहते हैं कि डेली इसी तरह की खबरें हमको मिलती रहे इन कॉमनवेल्थ गेम्स से, और पदक तालिका में हम छलांग लगाते रहें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और एक्सपेक्टेशन है दोनों खिलाड़ियों से। जो पदक पक्का किया है उसे
स्वर्णिम पदक में जो है बदले। बिल्कुल, तो हसमुद्दीन मोहम्मद और नीति सिंह को बहुत बहुत बधाई और आगे आने वाले जो उनके इवेंट्स हैं उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ कुछ और खिलाड़ियों की बात करेंगे। आज ही 48 किलोग्राम वर्ग में निकहत जरीन का सामना हेलेन जोन्स से होगा और निकहत जरीन भी एक बड़ी उम्मीद है पदक के लिए देश से। निश्चित रूप से बड़ी उम्मीद है। अभी पीछे जो है चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, जूनियर वर्ग में पहले से चैंपियन है और उन चैंपियनशिप्स को खेलने के बाद जो जीत कर वो आई, देश के लिए गोल्ड लेकर आई, तो उनका निश्चित रूप से जो आत्मविश्वास है वो भी लाजवाब है और देश की शुभकामनाएं। और हम निश्चित रूप से उनसे तो कम से कम आशा करते हैं कि वो हमको जरूर एक गोल्ड मेडल दिलवाएंगी। 70 किलोग्राम वर्ग में आज लवलीना बुर्गेहेन का सामना रोजी एक्लस से होगा और लवलीना बुर्गेहेन भी पदक की एक देश की बड़ी उम्मीद है। किस तरह से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से दावेदार है। यहां तक कि ओलंपिक गेम्स तक में जो है उनका प्रदर्शन हम सबको पता है। थोड़ी सी पीछे उनको तकलीफ हुई कोच को लेके, लेकिन वो जो है अब कम से कम कंफर्ट जोन में है और अपना जो है प्रदर्शन बढ़िया करके दोहराना चाहेंगी। पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में आशीष कुमार अपना दमखम दिखाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं हॉकी की। महिला हॉकी में भारत ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की ओर से सलीमा टेटे, नवनीत कौर और लाल रेस मियामी ने गोल किए। कनाडा की ओर से ब्रियन स्टेयर्स और हन्ना यून ने गोल किया। भारत ग्रुप में 4 में से 3 मैच जीतने में सफल रहा है। उसने घाना को 5-0 से और वेल्स को 3-1 से हराया था। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी महिला हॉकी से, क्योंकि कनाडा को हमने 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। निश्चित रूप से मैंने एक दिन अपने इसी प्रोग्राम में कहा भी था कि हमारी जो कैप्टन है सविता पूनिया, उन्होंने कहा भी कि पीछे कुछ प्रतियोगिताओं में हमारा जो प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा, कमतर रहा, उसको हम निश्चित रूप से भूल जाना चाहेंगे और हमारा जो बेहतरीन प्रदर्शन है उसको हम वापस से शुरू करेंगे। और सेमीफाइनल में जगह उन लोगों ने बना ली है। अब जो थोड़ा सा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं अंतिम समय में इनका जो डगमगा जाता है, हम चाहेंगे कि वो आत्मविश्वास कम से कम इनको इस मैच से मिलेगा और पीछे जो गलतियां हैं वो गलतियां ना अगर करेंगे ये तो काफी अच्छा कर पाएंगे। जी। और उधर पुरुषों के पूल बी में भारत का सामना कनाडा से हो रहा है। हाफ टाइम तक भारत ने 4-0 की बढ़त बना ली थी। तो यहां से भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है हॉकी से आज। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये ऐसा तो नहीं है कि इस मैच से वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा है कि एक बूम जरूर मिलेगा, एक आत्मविश्वास जरूर इन लोगों को मिलेगा। और पुरुष हॉकी टीम का प्रदर्शन हमारा लगभग बहुत अच्छा रहा है। हम चाहेंगे कि वो उस अच्छे प्रदर्शन को जो है आगे तक दोहराए, कंटिन्यू रखें। स्क्वॉश के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में सौरव घोषाल का मुकाबला इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रॉप से होगा। महिला सिंगल्स में सुनैना सारा कुरुविला ने गुयाना की मैरी फंक को 3-0 से पराजित किया। मिक्स डबल्स में जोशना चिनप्पा और हरिंदर सिंह की जोड़ी ने श्रीलंका की जोड़ी को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुकाबला है वो पुरुष सिंगल्स के फाइनल का मैच है, जिस पर सबकी नजरें लगी होंगी। सौरव घोषाल के ऊपर पदक से उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसे नाम है जो एटलीस्ट हमारे खेल प्रेमी जो स्क्वैश को जानते होंगे, कम से कम जोशना चिनप्पा और घोषाल, इन सब के नामों से निश्चित रूप से परिचित होंगे। तो बड़ा इनका करियर रहा है, बड़ा आत्मविश्वास भी है। तो हम चाहते हैं कि जो है अच्छी खबर इनसे भी हमको मिले। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इसके जो अपडेट्स हैं वो आपको हमारे न्यूज बुलेटिन्स में भी मिलते रहेंगे। महिला क्रिकेट की बात करें तो रात 10:30 बजे भारत का सामना बारबाडोस से होगा। लॉन बॉल्स की बात करें तो महिला डबल्स टीम ने न्यूजीलैंड से मुकाबला जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स के राउंड 3 में मृदुल बुर्गेहेन ने स्कॉटलैंड के लेन मैकलियान को 21-19 से हरा दिया है। तो लॉन बॉल्स में इस बार हमारे देश ने अपना झंडा लहराया है और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अभी जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब जब हम गोल्ड जीतते हैं, जब हम उस खेल में बहुत आगे आते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय हर व्यक्ति की नजर लॉन बॉल्स पर लगी है। बिल्कुल, कल के जैसे प्रोग्राम में
हम लोगों ने सुना भी कि जो है ये एक नया गेम है जिसके बारे में बहुत सारे हमारे जो है श्रोता जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये ऐसे इवेंट्स है जहां से इन गेम्स को जानने का हमको मौका मिलता है। और जैसा कि बताया, इसमें जितने भी सारी प्लेयर्स हैं हमारी, वो सारे के सारे कोई दूसरा गेम्स भी पहले खेलते रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एक एथलीट जो एक बार एथलीट हो जाता है वो हमेशा के लिए एथलीट होता है, अगर वो अपना एथलेटिसिज्म अपने अंदर से मरने ना दें। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है। इस तरीके के और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे हमारे श्रोता जानते नहीं है, देशवासी जानते नहीं है। तो ऐसे बड़ी प्रतियोगिताओं में जब स्वर्ण पदक लेकर हमारी टीमें आती है तो निश्चित रूप से उनको जानने में भी मदद मिलेगी और वो खेलों का एक नया प्रचार प्रसार और नया अध्याय भी यहां से शुरू होगा। बिल्कुल। तो श्रोताओं, कॉमनवेल्थ गेम्स के ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। राज्यसभा ने आज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा है और जैसे कि जानकारी आ रही है कि ये विधेयक पारित भी हो गया है। इस विधेयक में खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने का प्रावधान किया गया है। और अगर हम देखें तो इस समय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने के नियमों को लागू कर रही है। नाडा की स्थापना संस्थान के रूप में की गई है। डोपिंग रोधी विधेयक में नाडा को वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक इस निकाय का अध्यक्ष होगा। विधेयक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और डोपिंग रोधी नियमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए खेलों में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है। ये बोर्ड डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन पर दंड के तौर तरीके तय करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासन समिति का गठन करेगा। सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूक बनाने के जरिए लाभ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यदि खिलाड़ियों को मादक पदार्थों का सेवन करते हुए पाया जाए तो प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की संभावना पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में देश में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। कुल मिला के सर इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सर अगर कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वो पाया जाता है टेस्ट में, न केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है बल्कि साथ ही साथ हमारे मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, टेस्टिंग भी हो, सुविधाएं भी बढ़े, तो खेल और खिलाड़ियों के हित में आज इस बिल को लाया गया है। जी हाँ, प्रेम, आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और आपने देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में किया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किया है। तो डोपिंग को लेकर जिस तरह की बात चल रही है और जिस तरह से ये जो हम एक नई निकाय बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, कितना इम्पोर्टेंट है ये? निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहल है। मैं कहूंगा कि हम एक पिछले ओलंपिक्स की बात करें तो नरसिंह यादव वाले केस को हम लोग भूले नहीं हैं। तो ये जैसे जैसे खेलों का और खेल सुविधाओं का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं नेगेटिव रूप में भी आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि खिलाड़ियों को सचमुच में पता नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स होती है, मेडिसिन होती है, जो भी अगर खिलाड़ी गलती से इनटेक कर लेता है तो कई बार उसमें इस तरीके के जो है इंग्रेडिएंट होते हैं जो उसको डोपिंग का दोषी मान लिया जाता है। तो कहीं न कहीं एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी और मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधाएं और खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है या खिलाड़ियों का जो फोकस है उसको भी बढ़ाने में इससे हमको मदद मिलेगी। कोलंबिया में चल रहे विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय मिक्स टीम ने 4x400 रिले में एशियाई जूनियर रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीत लिया है। भारतीय टीम ने 3 मिनट 17.76 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। अमेरिका ने स्वर्ण और जमैका ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और श्रोताओं, चलते चलते जो राष्ट्रमंडल खेल क्विज है इसका सवाल आपको एक बार फिर से बता देते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियाज वुमेन हॉकी टीम? इसका जवाब आपको हमें मेल करना है। और चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के 7 के विजेता की हमने घोषणा की। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में आज छठे दिन भारोत्तोलन में लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। जूडो में तुलिका मान फाइनल में पहुंची। मुक्केबाजी में हसमुद्दीन मोहम्मद और नीतू सिंह ने सेमीफाइनल में पहुंच भारत के लिए पदक पक्के किए। और महिला हॉकी में भारत ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस समय पुरुष हॉकी में कनाडा से मुकाबला जारी है।
और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। प्रेम, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सदा। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।